क्योंकि वर्कर्स मीटिंग तो करते रहते हैं, क्योंकि सबसे अहम जो है वो तंजीम है, वो जमात है। जब जमात मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो गवर्नमेंट तब मजबूत है। ये तो हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीटिंगें करते हैं ब्लॉक वाइज। लेकिन आज इकट्ठी 2-3 ब्लॉकों की मीटिंग की थी, तो मैंने यहाँ इनको बुलाया था। मैंने सोचा था इनसे बातचीत करूँ और इनके मुश्किलात जो है उनके बारे में यहाँ पे देख सकूँ। मेन मुद्दा इंतजा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया, जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसमें जो डॉक्टर की फिदाई हमला किया है, ये कुछ और इशारा करते हैं। इस ज़मीन में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उसी को पूछ लीजिए। मैं तो यही बताऊंगी कि जिस तरह की आज जो हालात यहाँ पे है वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। इस तरह पकड़ दकड़ जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके लिए तो हम कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगर हुआ तो उसमें सारे कश्मीरियों का इसमें कसूर नहीं है। जिस तरह तंग किया जा रहा है, बाहर मजदूरी के लिए लोग जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनको तंग किया जा रहा है और हर कश्मीरी के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, वो सही बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। और कश्मीर के लोग इतने अमन पसंद लोग हैं, इतने पीसफुल लोग हैं जिनके बारे में मिसालें दी जाती हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। तो सरकार क्या पॉलिसी अपना रही है इस ज़मीन में? यहाँ पे कह रही है कि उमर साहब ने भी कहा कि कश्मीरियों के लिए बाहर के स्टेट्स में सेफ नहीं है, उनको यहाँ पे ही कुछ कारोबार करना चाहिए ताकि उनका जो रोजगार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, उसके इख्तियारात हमारे पास नहीं है कि हम उसमें कुछ डिसीजन ले सकें। वो तो एलजी साहब के पास है और दिल्ली में जो सरकार है उनके आपस में उनका मामला है वो। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, हम आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं। अगर कहीं पे भी लोगों के साथ ज्यादती होगी उसके लिए सरकार बात कर रही है, बात करेगी। और जो फैसिलिटीज़ लोगों के लिए हैं, जैसे युवा प्रोग्राम जो है, युवा स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि लोगों को, बेरोज़गार जवानों को उसमें फ़ायदा मिले। उसके अलावा सरकार गवर्नमेंट साइड से भी कोशिश कर रही है, जैसे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में पिछले बार हमने 725 लेक्चरर्स की पोस्ट रेफ़र की है, 200 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, इसी तरह 500 डॉक्टर्स की, इसी तरह 725 पोस्ट जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ की। बाकी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पीएचई में रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को पोस्ट रेफर करते हैं ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार। सर्दियाँ काफी बढ़ रही हैं, बच्चे मुंतज़िर हैं, छुट्टियाँ होने वाली है। हर माँ बाप यही पूछता है कि छुट्टियाँ कब होगी। जितने बच्चों को टेंशन नहीं है उतना उनके माँ बाप को टेंशन है कि छुट्टियाँ कब होगी। लेकिन सर्दी तो है, विंटर का मौसम बहुत हार्श होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इंशाल्लाह हमने इसमें ऑलरेडी मीटिंग की है कि फर्स्ट के बाद जो है छोटे क्लासेस जो है फर्स्ट अप टू मिडिल तक जो है वो छुट्टियां। किताबों और फी का स्ट्रीमलाइन किया है। हाँ, बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है। टेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हमने कहा है, क्लियर कट डायरेक्शंस हुए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं और जो शिकायत आई थी उसके लिए ऑलरेडी मीटिंग की गई है, बोर्ड के सेक्रेटरी की, बोर्ड के चेयरमैन की, सेक्रेटरी एजुकेशन की, और जो बाकी इसमें कंसर्न है सीओज, उनको भी हिदायत दी गई जहाँ पे भी शिकायत आए किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ, चाहे वो बुक्स के बारे में हो, चाहे वो फ़ी के बारे में हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शुक्रिया।